कुछ लक्ष्मी लगा सकते हो, है ना। ग्रुप में क्यूआर कोड वगैरह दिया हुआ है और डिटेल्स भी दी हुई है डोनेशन की। तो अगर आप में से कुछ देना चाहते हैं, देने में इच्छुक है, तो आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, वहाँ पर क्यूआर कोड भी दिया हुआ है और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, वहाँ से निकाल करके आप कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 14, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकृति के तीन गुण। तो प्रकृति के तीन गुण क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, क्या क्या होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन इस चैप्टर के अंदर कुछ डिटेलिंग्स आएंगी, यानी कि इस चैप्टर के अंदर भगवान प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव किस प्रकार से बद्ध जीवात्मा यानी कि हमारे अंदर है, और प्रकृति के तीन गुण के हिसाब से किस प्रकार से जीवात्मा इस संसार के अंदर कष्ट भोगती है। तो पूरा चक्रव्यूह इस चैप्टर के अंदर आता है। तो वही बता रहे थे, मेन थीम क्या है चैप्टर की, डिकोडिंग द मैट्रिक्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, यानी कि संसार के अंदर जीवों का क्या एग्जिस्टेंस है, और इस संसार के अंदर जब जीव आते हैं है ना, इस संसार के अंदर जब जीव आते हैं तो किस प्रकार से भौतिक प्रकृति के द्वारा बंध जाते हैं, भौतिक प्रकृति के द्वारा बाउंड हो जाते हैं, उसकी एक झलक इस चैप्टर के अंदर आती है। और भगवान बताते हैं किस प्रकार से व्यक्ति जो है प्रकृति के तीन गुणों द्वारा बंधा हुआ है। और ये बता रहे गुणत्रय विभाग योग, इसे चैप्टर का नाम भी क्या है, गुणत्रय विभाग योग, यानी कि गुण, प्रकृति के जो तीन गुण है किस प्रकार से हमारे पर एक्ट करते हैं और किस प्रकार से हमें जो है बांधते हैं संसार के अंदर, है ना। तो ये बता रहे टू एस्केप द बाइंडिंग ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड वन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स अंडरलाइंग कोड एंड मैकेनिज्म, यानी कि प्रकृति के तीन गुणों से निकलने से पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रकृति के तीन गुणों के परे जाना है ना। हम जब तक प्रकृति के तीन गुणों के परे नहीं जाएंगे तब तक हम आध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही प्रकृति के तीन गुणों से परे जाने का उपाय क्या है फिर, है ना। प्रकृति के तीन गुणों के परे जाने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रकृति के तीन गुण होते क्या हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो वही चैप्टर के अंदर थोड़ी बड़ी झलकियां आएंगी, किस प्रकार से प्रकृति के तीन गुण कार्य करते हैं और प्रकृति के तीन गुणों से कैसे परे जाना है। तो स्टार्टिंग विद अटेनिंग द सुप्रीम विजडम। तो भगवान बताते हैं, by mastering the supreme wisdom the soul attains a spiritual nature identical to the Lord's, becoming completely immune to the cosmic cycles of creation and destruction। तो यानी कि भगवान बता रहे कि प्रकृति के जो तीन गुण है, अगर इस प्रकृति के तीन गुणों के स्वभाव को जान जाओगे आप, और स्वभाव को जानने के बाद अब जब आप इस प्रकृति के तीन गुणों के परे जाने का प्रयास करोगे या परे जाने के उसमें विचार करोगे ना, तो तब जा करके आप वास्तविक शांति को प्राप्त कर पाओगे। एंड देन द सोल अटेन्स द स्पिरिचुअल नेचर, तब जा करके अपने आध्यात्मिक स्वरूप में वापस आ सकते हो। अब वो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या बोलेंगे आप, तो आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यानी कि हमारे दासत्व का जो ओरिजिनल नेचर है, हमारा वास्तविक स्वभाव है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो जो हमारा ओरिजिनल नेचर है, वो ओरिजिनल नेचर किस प्रकार से उभर के आता है, वो आता है इस चैप्टर के अंदर। तो ना मूविंग फर्दर, मैं आपको सीधा फिलोसफी पे ले जाऊंगा जहाँ भगवान बताते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ स्पिरिट एंड मैटर, दैट इज वेयर कृष्णा टेल्स, यानी कि भगवान यहाँ पे लेकर के आते हैं अर्जुन को, और यहाँ पे लेकर के बताते हैं कि इस प्रकार से अहम बीज प्रदापिता यानी कि इस प्रकार से प्रकृति और पदार्थ का संपर्क होता है। लास्ट क्लास कल बताया था, याद करिए, कल की क्लास हमने चर्चा करी कि इस प्रकार से प्रकृति और पदार्थ, है ना, प्रकृति प्रकृति से बना शरीर क्या करता है, पदार्थ का भोग करता है, और पदार्थ का भोग किस प्रकार से करता है, पांच रस तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यानी किसी भी भौतिक पदार्थ को भोगने के लिए वो इन पांच चीजों के माध्यम से भोगता है, इन पांच वेराइटीज में, इन पांच तरीके से भोगता है। शब्द से भोगेगा, स्पर्श से भोगेगा, रस से भोगेगा, गंध से भोगेगा और रूप से भोगेगा, यानी किसी भी पदार्थ का रूप का भोग करता है, स्पर्श का भोग करता है, शब्द का भोग करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं जिसके माध्यम से वो भोगता है इस संसार के अंदर। वैसे ही मैंने बताया था कि प्रकृति और पदार्थ, यानी कि प्रकृति से जो हमारा शरीर बना है ना, और जो पदार्थ जो कि प्रकृति का बना फॉर्स, तो वो दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते प्रकृति के तीन गुण, है ना। यानी कि जब तक प्रकृति के तीन गुण हमारे ऊपर कार्य नहीं करेंगे या हमारे पर प्रभाव नहीं डालेंगे, तब तक हम उस पदार्थ का भोग नहीं कर सकते। और वही भगवान दोबारा बता रहे चैप्टर के अंदर ये किस प्रकार से इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट प्रकृति के तीन गुण है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करता है, प्रकृति और पदार्थ का संपर्क कराता है। और भगवान बताते हैं यहाँ पे कि अहम बीज प्रदापिता, यानी कि मैं सीड गिविंग फादर हूँ, यानी कि
ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये जो किस प्रकार से पदार्थ और प्रकृति के आपस के बीच का संपर्क है, वो प्रकृति के 3 गुणों के से होता है। लेकिन इस प्रकृति के 3 गुणों के होने के साथ साथ मैं बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ। यानी कि एग्जाम्पल के लिए जिस प्रकार से एक स्त्री है प्रपाज एग्जाम्पल दिया करते थे, जैसे मान लो कि अगर कोई नई नवविवाहित स्त्री है, एक नवविवाहित स्त्री है ना, अब वो बोलेगी कि मुझे बच्चा चाहिए, तो सिर्फ उसके चाहने से बच्चा नहीं हुआ, है ना। तो बच्चा कैसे होता है, यानी कि जब उनका अपनी पति पति के साथ मतलब संबंध स्थापित करने के बाद जब संबंध स्थापित होगा, तो संबंध स्थापित होने के बाद जब पिता है, जो पुरुष है, जब बीज स्थानांतरित करेगा स्त्री के अंदर, है ना, तो जब बीज स्थानांतरित करेगा तब जा करके बच्चा बनने की प्रोसेस आगे स्टार्ट होती है। तो वैसे ही भगवान बता रहे कि संसार के अंदर जो भौतिक पूरी भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति चलायमान नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, जैसा कि बाकी लोग बोलते हैं कि मदर नेचर है जी, मदर नेचर से हमें मिला, मदर नेचर से हमें मिला, तो हर कोई बोलता है ना मदर नेचर। तो सवाल आता है कि मदर नेचर तो है, पर फादर कौन है फिर? है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि मदर नेचर, है ना, साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं, साइंटिस्ट हो गए, फिलोसफर्स हो गए, बाहर के सारे लोग बोलते हैं कि मदर नेचर, हमारी मदर नेचर। तो सवाल तो बड़ा सबसे बड़ा ये उठता है कि जब नेचर मदर है तो फादर कौन है? कि कभी ऐसा होता है कि मदर है लेकिन फादर नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है। यानी कि बिना फादर के मदर कैसे हो सकती है? कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मदर होने के लिए फादर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फादर से बीज आता है। उसी प्रकार से भगवान भी संसार के अंदर क्या करते हैं, बीज देते हैं। वो बीज देने वाले पिता भगवान है, और जब वो बीज देते हैं तब जा करके संसार के अंदर क्या बोलेंगे, भौतिक प्रकृति चलायमान होती है, भौतिक प्रकृति चलन में आती है, अपने एग्जिस्टेंस में आती है। अदरवाइज भौतिक प्रकृति डेड है। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, तो भौतिक प्रकृति डेड, भौतिक प्रकृति अपने आप में एग्जिस्टेंस में नहीं है, इट इज अ डेड मैटर। लेकिन जब भगवान का, बता दो पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लेकिन पहले बताओ, लेकिन जब भगवान की शक्ति का आवेश होता है भौतिक प्रकृति के अंदर, प्रभु जी फैन क्या कह रहे हो? प्रभु जी फैन ऑन कर लीजिए, दिल्ली में गर्मी काफी हो गई है, हम नहीं चाहते आप बीमार हो जाए हमारी वजह से। अरे अरे कोई बात नहीं, ऐसे इतना इतना उतना कुछ चिंता नहीं है। वो तो मैं इसलिए हो गया था क्योंकि ना, क्योंकि नहा के बैठता हूँ, एक्चुअली मैं ऑफिस से आता हूँ, तो ऑफिस से आकर के रेडी स्टडी होकर नहा धो करके, तो उसके बाद मैं बैठता ही नहीं पंखे में, तो नहा के आता हूँ, फिर नहाने के बाद भगवान के लिए भोग बनाता हूँ किचन में, तो वहाँ भी पंखा नहीं होता, फिर उसके बाद तुरंत आके इधर ही बैठ जाता हूँ। सो करीबन 3-4 घंटे बिना पंखे कैसे रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा मुझे लगा, ऐसा लगा कि शायद कुछ हो जाए, शायद ना हो जाए। तो मैंने कहा नहीं छोड़ो यार, इतना नहीं करना, इतना नाजुक नहीं बनना। देखो आपको समझना पड़ेगा, भक्ति में अगर आपको तरक्की करनी, भक्ति में प्रगति करने के लिए सबसे बड़ा जो सोपान है वो है तपस्या। कौन कितनी अधिक तपस्या करता है, उसके बेसिस पे तय होता है कि कितना आगे बढ़ेगा। हालांकि मेरे मन में इरादा नहीं था ऐसा स्पेशल कुछ करने का कि भैया आपको लेकर के आऊंगा, वो तो भगवान की इच्छा थी कि चलो आपको आवाज आई नहीं, तो भगवान ने बोला नहीं भाई ऐसे ही रहो, तपस्या करो। वो तो संडे क्लास में थोड़ा पंगा पड़ गया था, क्योंकि संडे को आई थिंक गर्मी बहुत ज्यादा थी संडे को, है ना। तो संडे क्लास 2 घंटे की होती है, यहाँ तो 1 घंटा बोलना पड़ता है। तो संडे क्लास में 2 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे कीर्तन भी होता है, आधा आधा घंटा कीर्तन, और लंबी क्लास होती है 2 घंटे की, 2-2.5 घंटे की। डाउट सेशन भी होते हैं। तो उसमें थोड़ा पंगा मुझे ऐसा लगा था कि हो गया, क्योंकि पसीने काफी आ गए थे, मेरी जो टी शर्ट है पूरी, मतलब को ऐसे गिना नहीं रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ बड़ा चढ़ा के, लेकिन तब मुझे लगा कि यार ये तो ज्यादा हो रहा है, मतलब अभी नहा के बैठा था पूरा गीला, फिर पसीने पसीने हो गए। सो दैट्स नॉट अभी, मतलब सही चीज नहीं है ना, मैं थोड़ा उसको देखना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि इसको कर सकते हैं, अगर फैसिलिटी है तो लगा लेना चाहिए, बट दैट्स ऑल राइट, इसमें चलेगा। क्योंकि पंखा क्यों ऑफ रखता हूँ मैं, मतलब ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि पंखा मुझे भी डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं, पंखे से झर भर बजते बजता है सर के ऊपर, तो फोकस जाता है उससे। एसी तो नहीं है भाई, इतने अमीर तो नहीं है कैसे लगा लेंगे, तो पंखा डिस्टर्ब करता है। सो दैट्स ऑल राइट, चलेगा वो। आप इधर ध्यान दीजिए, जो पढ़ा रहे हैं जो बता रहे हैं उस पर फोकस करिए, इसको भी साइड में रखिए, ठीक है। जो बोला उसको समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अब इसको लेके चलते हैं आपको भागवतम की ओर। भागवतम को अगर आप फोर्थ कैंटो पढ़ते हो क्रिएशन का, तो फोर्थ कैंटो के अंदर क्रिएशन को लेकर के बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है। अब उतना डिटेल मैं यहाँ तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ना तो मैं खुद जानता हूँ इतना अच्छे से, और ना ही अभी आपको इतनी ज़रूरत है जानने की, क्योंकि अभी आपका बेसिक लेवल ही है, और उसमें तो जानने की ज़रूरत है नहीं।
अब जब इस पूरे पूरे भौतिक संसार का जब क्रिएशन हो रहा होता है, या ऐसा बोलेंगे कि क्रिएशन होना होता है, तो क्या होता है, ये भौतिक संसार, ठीक है, ब्रह्मा जी के माध्यम से होता, हमने सुना है कि ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार की रचना करते हैं, इस भौतिक सृष्टि को बनाते हैं, लेकिन अपने आप नहीं बनाते। दो चीजें होती है, देखो दो चीज समझनी पड़ेगी। इसको एक को बोलते हैं सर्ग, और एक को बोलते हैं विसर्ग। आपके मतलब का नहीं है, भगवत गीता में नहीं आता वो भागवतम के अंदर आता है। मैं वहां से ले करके आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यानी कि सर्ग और विसर्ग का कॉन्सेप्ट आता है जब इस भौतिक जगत की रचना होती है। तो इस भौतिक जगत की रचना करने के लिए दो प्राइमरी फैक्टर्स है, एक होता है सर्ग और एक होता है विसर्ग। अब बोलेंगे प्रभु जी क्या होता है सर्ग विसर्ग, क्या होते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एक बहुत बड़ी इमारत बना रहे हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? सबसे पहले रॉ मटेरियल, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, ये जितना भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है पहला। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर, कि बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो बिल्डिंग किस प्रकार से बनेगी, उसमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे डीलिंग करनी है। तो पूरा एक आर्किटेक्चर होता है। तो वो जो पूरा आर्किटेक्चर है उसको कंपेयर कर लीजिए आप विसर्ग के साथ, और जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट कर लो आप विसर्ग सर्ग के अंदर। यानी कि इस भौतिक जगत को बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, अकॉर्डिंग टू श्रीमद भागवतम। भगवत गीता के अंदर नहीं दिया हुआ, इट्स एडवांस नॉलेज, भागवतम के अंदर आता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। तो इस भौतिक जगत को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, सर्ग और विसर्ग। तो सर्ग का क्या मतलब हुआ, रॉ मटेरियल, और विसर्ग का क्या मतलब हुआ, उसका आर्किटेक्चर, कि इन चीजों से उसको कैसे बनाना है। अब जो विसर्ग है वो विसर्ग को ब्रह्मा जी ने बनाया, माइंड माय वर्ड्स, विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन जो सर्ग है वो ब्रह्मा जी नहीं बना सकते। आप बोले जी क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वो अधिकार ब्रह्मा जी के पास नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी सर्ग को उत्पन्न नहीं कर सकते, वो सर्ग भगवान से आता है। आप बोलेंगे प्रभु जी फिर सर्ग है क्या? वो सर्ग है वो 24 प्रकार के तत्व, जो कि हमने कल पढ़े थे, है ना, इंद्रिय इंद्रिय जितना कुछ था, पंच महाभूत सारा, वो 24 प्रकार के जो तत्व है वो सर्ग कहलाते हैं। उस 24 प्रकार के तत्वों से ही पूरा भौतिक संसार बनता है। तो यानी कि वो जो रॉ मटेरियल है सर्ग, वो ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान विष्णु प्रदान करते हैं, अकॉर्डिंग टू श्रीमद भागवतम। वो ब्रह्मा जी खुद पैदा नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी सर्ग को खुद से उत्पन्न नहीं कर सकते। वो जो सर्ग है वो भगवान श्री कृष्ण मतलब विष्णु से भगवान से प्राप्त होते हैं। वो कृष्ण बोलने के बारे में आज लगी बड़ी ना, तो भगवान से प्राप्त होते हैं। तो भगवान जब सर्ग देते हैं ब्रह्मा जी को, फिर उस सर्ग के बेसिस पे वो विसर्ग की रचना करते हैं, विसर्ग बनाते हैं। विसर्ग का मतलब आर्किटेक्चर बनाते हैं। वो आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं कि पूरा भौतिक संसार किस प्रकार से बनना चाहिए, ठीक है। तो सर्ग से फिर विसर्ग बनाते हैं, ठीक है जी, समझ में आता है जी। तो ये पूरा विसर्ग है, ये पूरा भौतिक संसार वो सर्ग से मिलकर के विसर्ग बना हुआ है, पूरा भौतिक सृष्टि। लेकिन अब समस्या कौन यहाँ पे आती है? क्या समस्या आती है? समस्या ये आती है कि जब विसर्ग बन गया तो सर्ग से विसर्ग बना था, यानी कि उसका क्या बोले प्रचार ब्रह्मा जी ने करा, सर्ग को लेकर के विसर्ग तो बना दिया, लेकिन विसर्ग के अंदर एक समस्या है। समस्या क्या है कि वो हॉलो है। हॉलो का मतलब खोखला है, यानी कि उसके अंदर एक प्राण शक्ति नहीं है। प्राण शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यानी कि उस पूरी विसर्ग यानी कि पूरी भौतिक सृष्टि को चलाने के लिए एक शक्ति नहीं है जिसके माध्यम से चले, और वो शक्ति ब्रह्मा जी के पास नहीं होती। यानी कि ब्रह्मा जी पूरी भौतिक सृष्टि को बनाते तो है, लेकिन उसको चलाने की शक्ति ब्रह्मा जी के पास नहीं होती। तो उसके लिए ब्रह्मा जी जाते हैं किनके पास, भगवान विष्णु के पास, और जा करके बोलते प्रभु कृपया करके आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि कैसे अब इसमें होगा। और वो तो आपके माध्यम से हो सकता है, क्योंकि आप ही एक माता सबके पिता हो, और पिता का काम होता है बीज देना। तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप बीज प्रदान करें, आप वो शक्ति प्रदान करें जिसके माध्यम से ये पूरी भौतिक जगत जो विसर्ग है बेसिकली, उसके अंदर जीवन शक्ति है, प्राण है। तो भगवान बोलते बिल्कुल आपका सुझाव बिल्कुल सही है ब्रह्मा जी, आपने बोला प्राण शक्ति देनी दे देंगे। लेकिन देंगे कहाँ पे, कोई पात्र है आपके पास, डू यू हैव समथिंग टू कलेक्ट? तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा मतलब समझा नहीं आपकी बात, कि किस में मतलब समझा नहीं, कैसे लेके जाना है। तो भगवान विष्णु ने बोला कि आप जो चीज मांग रहे हो ना प्राण शक्ति, वो इतनी ज्यादा इंटेंस है कि वो आपका जो विसर्ग जो आपने बनाया ना आर्किटेक्चर, वो झेल नहीं सकता।
बेसिकली भगवान का दृष्टिपात, भगवान का जो दृष्टिपात है वो भगवान की शक्ति है। भगवान के दृष्टिपात करने से शक्ति आती है पूरे भौतिक जगत के अंदर। तो भगवान ने वही समझाया ब्रह्मा जी को कि मेरी शक्ति जो आप मांग रहे हैं ना वो दृष्टिपात है मेरा, यानी कि जब मैं दृष्टिपात करूंगा इस भौतिक जगत के ऊपर, विसर्ग के ऊपर जो कि आपने बनाया, तब जा करके इसके अंदर जीवन शक्ति आएगी, प्राण शक्ति आएगी। लेकिन समस्या एक और आती है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि मेरा जो दृष्टिपात है वो बहुत ज्यादा तीव्र है, बहुत ज्यादा इंटेंस है, शक्तिशाली है। अब अगर मैं डायरेक्टली इस भौतिक जगत के ऊपर, इस विसर्ग के ऊपर अपना दृष्टिपात कर दूंगा, तो उसे समस्या क्या आएगी कि आपका जो विसर्ग है वो तहस नहस हो जाएगा पूरा, उसका स्ट्रक्चर ढह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरे दृष्टिपात को सहन करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला फिर ये तो समस्या हो गई, तो क्या करे फिर? तो उसमें वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी की, आई थिंक ये रुद्र ये वाला पार्ट है ना, रुद्र पॉइंट बोलते हैं, तो जो भी बोलते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, विष्णु शिव जी प्रकट होते हैं इस समस्या को हल करने के लिए। तो शिव जी प्रकट होते हैं, फिर शिव जी बोलते हैं, बहुत लंबी कथा आती है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। शिव जी आते हैं, फिर शिव जी आकर के बोलते हैं कि प्रभु जी बताइए क्या मेरे आदेश है, क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ मैं? तो विष्णु भगवान बोलते हैं शिव जी को कि आपको एक काम करना पड़ेगा मेरा छोटा सा। मैं क्या करने वाला हूँ, जो ब्रह्मा जी ने विसर्ग की रचना करी है, उसमें प्राण शक्ति को लेकर के आना है, जो कि मेरी, क्या बोलेंगे, मेरे दृष्टिपात करने से आएगी। मेरा दृष्टिपात जब इस संसार के ऊपर होगा, विसर्ग के ऊपर होगा, तब जा करके प्राण शक्ति उसके अंतर्गत आएगी। लेकिन समस्या बताई कि भाई समस्या क्या है कि बहुत तीव्र दृष्टिपात है और संसार ढह जाएगा। तो शिव जी क्या कार्य करते हैं इसमें? भगवान विष्णु शिव जी को बोलते हैं कि आप क्या करिए, क्योंकि आप शंकर हैं, आपके अंदर शक्ति है, तो आप क्या करिए, इस मेरे दृष्टिपात को अपने अंदर लीजिए, यानी कि इसको समाइए, और इसको ग्रहण करने के बाद जितनी रिक्वायर्ड है, मतलब जितनी जरूरत है, उतना ही संसार में दीजिए, ताकि संसार में प्राण शक्ति बढ़े। तो शिव जी ने बोली बड़ी सही बात कि देखिए आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि ना, आपके दृष्टिपात मैं धारण कर लूंगा, तो धारण करने के बाद इस संसार के अंदर दे दूंगा। लेकिन समस्या एक और आई। अब समस्या क्या आई प्रभु जी, शिव जी के अंदर क्या समस्या आई? तो शिव जी ने बोला कि मैं डायरेक्टली भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपका जो संसार है ना, ये माया संसार है प्रभु, और मैं तो माया से परे हूँ, मतलब मैं तो माया के अधीन नहीं आ सकता हूँ। तो ये तो समस्या आ गई, फिर क्या करूँ? तब जा करके उनकी धर्म पत्नी माया देवी, दुर्गा देवी या पार्वती मैया, सती माता, जो भी नाम बोलो आप, वो फ्रेम में आती है। वो बोलते हैं कि प्रभु, अपने स्वामी को बोलते हैं शिव जी को कि मैं हूं ना आपकी सेविका, आपकी दासी, मैं आपकी सहायता करूंगी। मैं क्या करती हूँ, आप भगवान से, प्रभु से वो दृष्टिपात लेकर के अपने अंदर धारण करिए, और फिर मेरे माध्यम से प्रवाह करिए भौतिक संसार के अंदर, क्योंकि मैं करुणा की, मतलब मैं करुणामयी, मतलब माता हूँ, ममता मेरे अंदर, आपके अंदर से बाहर करके मेरे अंदर से आएगी, फिर संसार के अंदर जाएगी। और इसी फ्लो को जब भगवान दृष्टिपात करते हैं शिव जी के ऊपर, फिर शिव जी उस दृष्टिपात को लेकर के माँ पार्वती मैया को देते हैं, फिर पार्वती मैया उसको लेकर के पूरे भौतिक संसार में ट्रेवल करते हैं, मतलब उसको लेकर के आते हैं। और इसी फ्लो से शिवलिंग की रचना होती है। शिवलिंग देखा है सुनने? शिवलिंग ऐसे होता है, ऊपर से नीचे पॉट होता है, अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, बट दैट रिप्रेजेंट द क्रिएशन, यानी क्रिएशन होते समय, यानी कि पात्र चाहिए ना। अब मान लो दृष्टिपात भगवान ने कर दिया संसार के ऊपर, शिव जी ने धारण कर लिया, लेकिन धारण करने के बाद एक फ्लो में बहना चाहिए ना, तो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए पार्वती मैया इस प्रकार से अपने को ढाल लेती है, ताकि वो पूरे फ्लो को, मतलब उनके दृष्टिपात को पूरे फ्लो के साथ संसार में बहाए। और इसी से शिवलिंग की रचना होती है, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम। तो भगवान का जब दृष्टिपात होता है शिव जी के ऊपर, शिव जी उसको लेकर के, जो शिवलिंग देखो ना शिवलिंग, तो उसको लेकर के दुर्गा मैया के माध्यम संसार में देते हैं। और यही शिवलिंग का भी जो डेफिनेशन है, मतलब शिवलिंग का जो क्या बोलेंगे सिग्निफिकेंस है, वो भी यही है कि भगवान शिव जी क्या कर रहे हैं, उसको धारण करके भेज रहे हैं। इसलिए संसार को दुर्ग संसार भी कहते हैं, दुर्गा देवी का संसार दुर्ग संसार ही बोलते हैं, ठीक है। तो काफी लंबा बता दिया मैंने, इन शॉर्ट। तो भगवान अगर जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम बीजा प्रदा पिता, तो बीजा प्रदा पिता का मतलब वो है कि वो बीज है, प्राण शक्ति, जो कि शिव जी के माध्यम से, फिर पार्वती के मैया के माध्यम से फिर संसार में आते हैं। इसलिए संसार को दूर संसार भी कहते हैं। इसलिए पार्वती मैया का नाम है जगत जननी, जगत को जन्म देने वाली। लेकिन जनरली लोग क्या मान लेते हैं, अच्छा मतलब जगत को जन्म देने वाली का मतलब है कि मतलब दुर्गा देवी ने संसार को जन्म दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। दुर्गा देवी ने प्राण शक्ति भगवान विष्णु से लेकर के अपने अंदर धारण करी, फिर जन्म दिया। जैसे मान लो कि अगर एक स्त्री है,
अब मान लो उसको बच्चा हुआ है, बच्चा लल्ला लल्ला लोरी दूधी कटोरी है ना, बच्चा हुआ है। अब मान लो कि उसका पति जो है वहां पे भी नहीं है, वो कहीं और गया है, मतलब दूर गया हुआ है। तो मोहल्ले वाले आए, और मोहल्ले वाले आकर के क्या देखते हैं, अरे वाह स्त्री ने बच्चा दिया, स्त्री का बच्चा है, मतलब ये बच्चा किसका है, स्त्री का है। लेकिन क्या वो स्त्री ने अपने आप बच्चा पैदा कर दिया, नहीं, देने वाले बीच उसका पति था, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, कोई गया हुआ है। वैसे ही इस संसार के अंदर माया नजर आती है, दुर्गा देवी का पूरा नजर आता है, लेकिन भगवान नजर नहीं आते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीड जो है वो भगवान ने नहीं दिया, वो सीड भगवान से आता है, तब जा करके ये सारा आगे प्रोसेस होती है। आया समझ में? काफी ज्यादा डिटेल बता दी मैंने, लेकिन जितना था जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। नाउ द एनाटॉमी ऑफ कंडीशनिंग। आपसे मैंने बता दिया किस प्रकार से भौतिक संसार की रचना होती है। अब इसे संसार की रचना होने के कारण प्रकृति के तीन गुण भी आते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जो कि मैंने बताया क्या काम करते हैं, प्रकृति और पदार्थ का संपर्क बनाते हैं। यानी कि जब तक प्रकृति और पदार्थ के बीच में संपर्क नहीं होगा, तब तक क्या होगा, आपस में दूसरे का सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। बस सिंपल सी बात है, अगर लस्ट ना हो, अगर एक छोटा एग्जांपल दूं, सिंपल सा बड़ा खुला खुला एग्जांपल है, अगर मान लो काम ना हो, वासना ना हो, लस्ट ना हो, तो लड़का लड़की का आपस में कोई संपर्क नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। देखो, आपको आपको बड़ा ही शॉकिंग सा फैक्ट बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मतलब बुरा मत मानेगा, लेकिन थोड़ा समझाने का प्रयास करते। देखो, वही स्त्री शरीर है जो कि हमारी माता का भी होता है, माँ का भी होता है, बहन का भी होता है। और वही स्त्री शरीर है जो कि बाहर हम जैसे लड़की को देखते हैं उसका भी होता है। समझ रहे हो? लेकिन माता को देख करके, अपनी बहन को देख करके फीलिंग नहीं आती जो कि बाहर वाले को देख के आती है। और इसको बोलते हैं काम का प्रभाव, यानी कि प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव है ये। यानी कि प्रकृति के तीन गुण इस प्रकार से हमारे पर घेरा बांधे हुए कि क्या बोलेंगे, कि वो हमें इस प्रकार से नजर आती चीजें। अदरवाइज देर इज नो डिफरेंस, बॉडी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं, वही सेम शरीर अपनी माँ बहन का भी है, वही सेम शरीर हमारी जो बाहर लड़की उसका भी है। लेकिन काम का प्रभाव इस प्रकार से, प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव इस प्रकार से है कि हम ऐसा स्पेकुलेट करते हैं कि हाँ डिफरेंस है, कि उसको भोगना चाहिए, माँ बहन को नहीं भोगना चाहिए। हालांकि आजकल तो वो भी कहते थे लोग, क्या बोले, कलयुग है, लेकिन एक प्रभाव है। अब वो क्या, देखो सब्जेक्टिव है। और ये प्रकृति के तीन गुणों से होता है। यानी कि प्रकृति के तीन गुण इस प्रकार से हमें घेरा बांधे हुए हैं कि हमें वो जो मनाना चाहती है, प्रकृति के तीन गुण मना लेते हैं। हमें लगता है कि हम उसको नहीं मानते। अगर देखो, अगर तो कोई चीज सिमिलर होनी चाहिए तो सब पे लागू होनी चाहिए। अगर एक स्त्री को देख करके मेरे अंदर भोग की वासना जाग रही है, अगर उसमें सिर्फ प्रकृति और पदार्थ के बीच का संपर्क जितना है, तो वो तो बाकी मेरे घर वालों को भी देख करके आनी चाहिए। लेकिन उनको देख करके नहीं आ रही है, उनको देख के आ रही है, क्योंकि ये इस प्रकार से मन इंद्रिया इस प्रकार से मोल्डेड है कि हम जानबूझ करके ऐसा काम के प्रभाव में आते हैं। समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ऑफेंसिव होगा थोड़ा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं समझाना कुछ और चाह रहा था। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये कॉन्सेप्ट है। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि ये प्रकृति के गुणों का प्रभाव है इस प्रकार से हमारे पर, जो कि हमें इस प्रकार से नचा रहा है। जैसे कहते हैं ना, एक लाह परमः कृष्णा, नहीं यहाँ पे नहीं लगे ऐसे तो। चैतन्य चैतन्यमृत के अंदर आते हैं, एक लाह परमः कृष्णा, अ, एक लाह ईश्वरा कृष्णा, आर सब नृत्य, जार जिसे नचाए से तेज कर नृत्य। यानी कि एकमात्र ईश्वर है कृष्ण, और बाकी सब उनके इशारों पे नाचने वाले हैं, जैसे नचाते वैसे नाचते हैं। वैसे ही माया देवी के साथ में हमारे साथ है कहीं ना कहीं। यानी कि जो माया का दास बना रहेगा, जो कि भगवान के शरणागत नहीं हुआ है, भगवान के शरण में नहीं गया, ऐसे व्यक्ति को माया क्या करेगी, अपने इशारों पे नचाती है, नचाती रहती। और हम भी क्या करते हैं, नाचते रहते हैं कठपुतली के समान। माया देवी क्या करती, जैसे कठपुतली देखा आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप में से कितने कितनों ने कठपुतली का शो देखा है वो, है ना? कुछ लोग होते हैं हाथ में कठपुतली कठपुतली लेकर के नचा रहे होते हैं। कम से कम मूवीज में देखा होगा, रियल लाइफ में तो मैंने देखा कभी, मूवीज में देखा होगा, है ना? तो माया भी ऐसी करती है। तो माया का भी सेम रोल है। माया के पास भी क्या है, कुछ ऐसे हमें अपने कठपुतली के हिसाब से हमारे इशारों पे नाचती है। उसने रस्सी बांधी हुई है, और रस्सी बांध करके हमें गुड्डे के समान नचाती रहती है। और रस्सी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के, प्रकृति के तीन गुणों की रस्सी है, और प्रकृति के तीन गुणों की रस्सी से क्या करते हैं, हमें बांधती। और वो यहाँ पे भी कह रहे हैं, द गोल्डन चेन ऑफ गुडनेस। अब ये तीनों रस्सियां हैं, तीनों बंधन है। चलो मैं आपसे एक एग्जांपल और आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ आप सभी से, मुझे कमेंट बताइएगा। एक तीन आदमी है, तीन पर्सन है, एक को बांधा हुआ है सोने की चेन से, एक को बांधा हुआ है लोहे की चेन से, और एक को बांधा हुआ है तांबे की चेन से। तो बताओ,
इन तीनों में से अच्छा आदमी मतलब कौन सही है, किसकी स्थिति सही है? एक को बांधा हुआ है सोने की चेन से, एक को बांधा हुआ है लोहे की चेन से, और एक को बांधा हुआ है तांबे की चेन से। इनमें से कौन सा व्यक्ति सही है, मतलब अच्छी जगह पर है, कैसे कहते हैं भाई बढ़िया जाए, बढ़िया जिंदगी इसकी बंदे की, कौन ऐसा व्यक्ति? यस प्लीज टेल। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि एकदम सही है अपनी जगह, मतलब बढ़िया जीवन जी रहा है भैया, कौन सा वाला है? यस प्लीज टेल। गोल्ड चेन, गोल्ड चेन ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा और दिमाग लगाइए। हाँ ये आया आंसर। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अरे बस सारे बंदे तो है ना। अरे किसी को सोने की चेन से बांधो, लोहे की चेन से बांधो, तांबे की चेन से बांधो, क्या फर्क पड़ता है, बंदा तो आई। समझ रहे, तो सारे तो बंधे ही हुए है ना। तो वैसे ही संसार के अंदर चाहे आप सत्वगुण की रस्सी से बंधे हो, चाहे रजोगुण की रस्सी से बंधे हो, या फिर तमोगुण की रस्सी से बंधे हो तो बंधे हुए ना भाई। समझ रहे हो। तो वैसे ही प्रकृति के तीन गुण भी है। अब सोना, पीतल, तांबा ऐसे क्यों बोले मोदी, फिर इसमें डिफरेंस क्या रहा? तीनों तो बंधे हुए हैं ना। डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है थोड़ा सा क्या बोलेंगे, जैसे सोने की चेन मतलब कहते हैं ना, डिफरेंस है नेचर के अंदर, मतलब सोने लोहे और तांबा का। वैसे ही जो तीन रस्सियां है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसमें क्या होता है, कुछ कुछ मोड्स का डिफरेंस है। बंधन तो तीनों का ही है। है ना। बस हो गया बंधन, यार कितने बंधन, काटो सारे बंधन। कौन सा था वो गाना कि बंधन, है ना, का कौन सा है कि सारे बंधन को तोड़कर आया हूँ तेरे पास, ओ साथी रे, ऐसा कुछ है ना गाना। मेरे को गाने में बहुत समय गाने सुने हुए, इसे दिमाग से निकल जाते हैं। पहले बहुत सुना करता था मैं गाने, वो जमाना भी था, है ना। हे ओ हो, है ना, कोरा कागज था ये मन। खैर, कमिंग बैक टू टॉपिक, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द गोल्डन चेन। अब सतोगुण की जो चेन है उसको बोलते हैं सोने की चेन। अब सोने की चेन क्यों प्रभु जी? अब सतोगुण में एक व्यक्ति क्या होता है, उसके पहले लक्षण देखते हैं समझ में आ जाएगा। लक्षण क्या होता है? इल्यूमिनेशन, हैप्पीनेस एंड द सटल ट्रैप ऑफ नॉलेज। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो ज्ञान में होता है। सतोगुणी व्यक्ति शांत होता है, खुश होता है, शांत होता है, और क्या बोलते हैं, हैप्पी होता है, और संतुलित जीवन जीता है, और अच्छा जीवन जीता है। आप बोलेंगे मुझे तो अच्छी बात है, मतलब अच्छा जीवन जी रहा है, शांत है, खुश है, ये तो चाहिए लाइफ में। तो फिर बंधन कैसे हुआ? बंधन इस प्रकार से हुआ, जैसे मान लो कि मान लो कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, और मुझे जो है कोई एक स्त्री दिखती है, ठीक है, यंग है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बेवकूफ है, थोड़ी कम अकल है मान लो, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद जाकर के उसको एक प्लेट मोमोज ऑफर, जैसे आजकल रील बनाते हैं ना इंस्टाग्राम पे लोग, ऐसा कुछ, तो उसको एक 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 प्लेट मोमोज ऑफर करता हूँ कि ये लीजिए देवी जी, आपके लिए मैं एक प्लेट गर्मा गर्म मोमोज लेकर के आया हूँ। तो क्या बोलेगी? अगर बेवकूफ है ना थोड़ी सी, क्या बोलेगी? वाह कितने अच्छे हैं आप, मैंने मोमोज लेकर के आए हैं। तो क्या करेगी? खाने लग जाएगी। उसको क्या होगा? मजा आएगा। हाँ कितना अच्छा आदमी है, मैं इतनी भूखी थी, मेरे को ला करके इसने मोमोज खिला दिया, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं, उस मोमोज में मैंने उसको क्या मिला रखा है, बेहोशी की दवा मिला रखी है। जैसे ही वो बेहोश हो उसको उठा करके किडनैप कर लेंगे। तो ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा हुआ। यानी कि उसको लग रहा है कि भैया अच्छा है ना, मेरे को मोमोज खाने को मिल रहे हैं, लेकिन बाद में किडनैप कर रहे हो सब। तो वैसे ही सतोगुण भी इस प्रकार से है कुछ। सतोगुण दिखने में अच्छा है, सुनने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भी है, लेकिन फांस देगा, फंसा देगा। क्योंकि हाँ वो जो खुशियां हमें मिलती है, वो जो संतुष्टियां हमें मिलती है सतोगुण के अंदर, वो हमें फांस देती है। क्योंकि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, वो हमें फर्दर नॉलेज के लिए एक्वायर करने का मौका नहीं देती। हाँ, उसे क्या लगता है व्यक्ति को जो सतोगुण में होता है, उसे लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ, खुशी हूँ, खुश हूँ। तो जब खुश हूँ तो फिर आगे क्यों बढ़ू? समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर कोई लड़का है जो कि 100 में से 80 70 मार्क्स लेकर के आता है, अब उसको आकर के मैडम बोलती, टीचर बोलती, बेटा तू 100 लाए करना। तो बोलेगा 100 क्यों लाऊं मैं मैडम, मैं तो 70 में, लालच बुरी बला है। नहीं नहीं वाला लालच नहीं है। अच्छा वो उसको कह रहे हैं मोमोज को, हाँ ठीक है नहीं खाना चाहिए। मैं क्या करता, वापस आते हैं, हाँ तो क्या करते हैं, मैडम, अब मैडम आकर के बता रहे तो 100 मार्क्स, तू 70 मार्क्स ले आता है तो 100 भी लाया कर ना, 100 ले आया कर। तो बोलेगा ना मैडम ना, हम तो संतुष्ट है जी, 70 मार्क्स आगे खुश है। तो ऐसे व्यक्ति ने क्या करा, अपनी प्रगति को रोक दिया। वो व्यक्ति 100 मार्क्स ला सकता है, लेकिन नहीं ला पा रहा है क्योंकि वो संतुष्ट है। तो वैसे ही सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है
वो सतोगुण में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, और संतुष्टि की वजह से कैद में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो संतुष्टि लेवल है, जो सेटिस्फैक्शन है, जो हैप्पीनेस है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता, उसको आगे आध्यात्मिक प्रगति को और आगे नहीं बढ़ने देता। उसे क्या लगता है कि मैं संतुष्ट खुश हूँ, अच्छा जीवन है बस, और इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता, और इस मनुष्य चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्कर में रह जाता है। समझ में आई चेन? चेन ऑफ गुडनेस, सतोगुण की चेन। इसलिए ज्यादा सतोगुण में अच्छा नहीं होता। भक्ति के याद रखना, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ आप सबके भले के लिए, भक्ति के अंदर अगर कोई व्यक्ति सतोगुण से अटैच हो जाएगा ना, तो बहुत जल्दी उसका फॉल डाउन भी होगा, और भक्ति में आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। आप बोले मुझे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी ही बात करो, मतलब आचार्य बताते, सीनियर्स बताते, सब लोग बोलते भैया सतोगुण में भक्ति करने के लिए, सतोगुण में भक्ति करने के लिए। आप बोले सतोगुण साथ देगा, नहीं 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 नहीं, हमें सतोगुण में रहना है भक्ति करने के लिए, लेकिन सतोगुण का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, सतोगुण के ऊपर निर्भर नहीं है। समझ में मैंने क्या बोला? हम सतोगुण के ऊपर निर्भर नहीं है भक्ति के लिए, हम बस उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सतोगुण में रहेंगे तो टाइम पे उठेंगे, माला कर पाएंगे, शास्त्र पढ़ पाएंगे ना। वी यूज सतोगुण, हम सतोगुण का इस्तेमाल करते हैं भक्ति के लिए, सतोगुण के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं कि आज मेरा सतोगुण टूट गया, आज मुझे रजोगुणी कार्य करना पड़े तो मेरी भक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। मान लो कि आपको बोल दे, गुरु ने बोला कि भाई जाओ बाहर बाहर जाकर के किताबें किताबें बांट के आओ, ये रजोगुणी कार्य है। आप बोले नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो मंदिर में बैठ के माला करूंगा, सतोगुण से अटैच हो गया, वो भक्ति गई। इसलिए भक्ति के अंदर ना तो सतोगुण से अटैच होना है, ना रजोगुण से अटैच होना है, ना ही तमोगुण से अटैच होना है। एक चीज से अटैच होना है, कृष्ण से। हमें हमारी अटैचमेंट सिर्फ गुरु कृष्ण से होती है, होनी चाहिए। एक बात मैं फिर बोलूंगा, आज बार बार बोलता हूँ, सबके भले के लिए बोलूंगा, कि इस संसार के अंदर, इस माइंड में, दो बार बोलूंगा कलो नाचते हुए दो बार बोलूंगा, इस संसार के अंदर हमारी गुरु कृष्ण को छोड़ करके, वैष्णव मतलब भगवान भगवान के संबंध में जो भी चीज होती है, उसको छोड़ करके किसी से भी, इवन ये मेरे मेरा क्या बोलते इसको, ईयरबड्स, अगर इससे भी आसक्त हो गया हो ना, मैं अटैच हो गया हूँ, वही मेरे बंधन का कारण बनेगा, वही मेरे बंधन का कारण बनेगा। दोबारा बोलता हूँ, अगर इस संसार के अंदर मैं गुरु कृष्ण और उनके संबंध में जितनी वस्तुएं होती हैं, तदीय वस्तुएं, इनको छोड़ करके अगर मैं ये माचिस पड़ी यहाँ पे माचिस के, इससे भी अटैच हो गया ना, या मेरी ये कमरे की चाबी रखी है, इससे भी अटैच हो गया ना, तो वही मेरे बंधन का कारण बनेगी। क्या कह रहे हैं? माता जी कह रहे हैं कि अटैचमेंट इंसान को कमजोर बना देती है। यस, इट मेक्स अस वीक। और अटैचमेंट सिर्फ गुरु कृष्ण से, उसके अलावा किसी से नहीं, वो बांध देगी हमें। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सतोगुण से भी अटैच हो जाएगा तो बंध जाएगा। इसलिए भक्ति के अंदर वी यूज सतोगुण, बट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सतोगुण। एंड सेम गोज विद द नेक्स्ट वन, द सतोगुण। अब कौन सी चेन आई? पहले पहले चेन आ गई सतोगुण की, अब आगे रजोगुण की चेन। ये तो भैया खुल्लम खुल्ला है, द रेस्टलेस, बैठ ही नहीं सकता। मैं चाहे ये है ना, ये करना है, वो करना है, बड़ा घर बड़ी गाड़ी ना, एक कौन सा गाना था कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये क्या है? रजोगुण है। यानी कि कुछ करके दिखा, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप पियो, तूफानी करो। क्या तूफानी करना है भाई? क्या तूफान करना है? संसार में आए, भौतिक जगत के अंदर आए हो, भटक रहे हो, कष्ट भोग रहे हो, कहाँ कुछ करना है? तो इसलिए ये सदोगुण की चेन है, सॉरी रजोगुण की चेन है। रजोगुण की चेन क्या करती है? आपको अनलिमिटेड डिजायर्स उसमें बांध देती है आपको। मैं कॉमर्स वाली प्रीति से प्यार करता हूँ, प्रीति को पाने के लिए दुनिया जहान एक कर दूंगा। अरे भैया दुनिया जहान तो छोड़, अपने शरीर को आत्मा से पहले अलग करके दिखा। इतनी बड़ी बड़ी बातें। देखो मैं कोएड स्कूल में था, सो आई नो। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है ना अपने फ्रेंड से, क्या बात बोलूं। मेरा एक दोस्त था, नितिन नाम था, मेरे को चलो खरे नाम तो बोल दिया। वो कुछ कुछ कहता था अपनी, मतलब अपनी प्रेमिका को, गर्लफ्रेंड को लेकर के। ऐसे बोलता था कि ना मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, है ना, फिर उसके घर पे जाके तमाशा करूंगा, वो घर से उठा लूंगा, ये वो कुछ नहीं बातें बोलता था भाई। मैं बोलता हाँ, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, करना कर। बाद में बहुत समय बाद जब स्कूल खत्म हो गया, सब समझ में आया, वो बंदे ने सच में कर दिया था ऐसा। ही एक्चुअली डिड दैट। वो मतलब लड़की भगा रही थी उसने घर से, और फिर पुलिस केस, बहुत पंगा हुआ था। अब ज्यादा नहीं कुछ नहीं सुना, नहीं तो आप सोचो मेरे बारे में पूछिए कैसे कैसे थे आप, ऐसे बैकग्राउंड से थे आप, तो आप मुझ पर थोड़ा गलत इंप्रेशन आ जाएगा आपका। क्या करे, वो दिल्ली वाले हैं ना, तो दोस्त यार वैसे थे, तिहाड़ बिहाड़ वाले गंदे गंदे दोस्त।
तिहाड़ डाबरी सारे गंदे, सारा इलाका गंदा था। तो इस प्रकार के दोस्त रहते, तो उसने फिर बाद में पता चला, फिर बाद में मेरे को ये जब भक्ति में जुड़ा था तब मेरे को याद आया देखो, उसके बाद उस लड़की के साथ भी नहीं रहा, वो छोड़ गई, चली गई। एग्जाम्पल सही दो प्रभु जी, ठीक है, सही एग्जाम्पल ही है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें उसने बोला, तब मेरे को ये बात याद आई कि देखो हमारी जो इच्छाएं है अनलिमिटेड, जो हमारे डिजायर्स है, और डिजायर्स हमें किस प्रकार से बांध देती है। इतनी डिजायर्स होती है कि मतलब ये करके दिखाऊंगा वो करके दिखाऊंगा, लेकिन एंड में दुख ही मिलता है, एंड स्टिल डिप्रेस्ड, अभी परेशानी बेचारा हो ना, उस लड़की के साथ कुछ जमा हो गया ना कुछ बात बनी। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, यानी कि जो डिजायर्स है हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स है, वो बांध देती है हमें, और ये है रजोगुण की रस्सी, समझ में आया। तो रजोगुण की रस्सी का मतलब होता है, प्रभु जी अभी मैं माला नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ भक्ति, क्यों नहीं कर सकता हूँ माला, क्योंकि मुझे बहुत लाइफ में करना है। मेरी मम्मी ने बोला था कि बेटा हमारे गांव की प्रॉपर्टी है, उसको जो है हमने गिरवी दे रखी है, उसको वापस दिखाना है। ठीक है प्रभु जी, और क्या करना है प्रभु जी, मेरी छोटी बहन है उसकी शादी करानी है, प्रभु जी मेरा बड़ा भाई है उसकी भी शादी करानी है। मतलब जो कुछ भी है, इतनी सारी जिम्मेदारी, इतना कुछ ये वो, ठीक है, इतना कुछ होता है, इतना कुछ वो सब चीजें करनी है। तो उस चीज को लेकर के, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमें जो इतनी ज्यादा डिजायर, इतना ज्यादा कुछ करने की जो चीजें होती हैं, वो हमें बांध देती है। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट चीज इज इग्नोरेंस। अब है तमोगुण की रस्सी। अब तमोगुण की रस्सी हम सब पता है प्रभु जी, ये तो हमें रोज बांधती है। सुबह उठते हैं 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगते ही जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अलार्म बज रहा होता है, हम सो रहे होते हैं, हाँ, जैसे अलार्म बजता है, अरे माला करने उठो, अरे अभी तो 4:45 ही हुए, अभी तो 15 मिनट बचे हैं, क्या करें, सो जाऊं या नहीं सो, सो कि ना सो, चलो टॉस कर लेते हैं, हेड्स आएगा तो सो जाऊं, टेल्स आएगा तो जग जाता हूँ। फिर क्या होता है, हेड्स आ गया, हाँ चलो सो जाते हैं, 15 मिनट है अभी, 15 मिनट में सो, 15 मिनट की बात है, बस 15 मिनट ऐसे झपकी लगे उठ जाऊंगा, 15 मिनट हो गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अलार्म बजा, फिर खड़े हुए, 6 बज गए प्रभु जी, फिर क्या होगा, अरे 6 बज गए, 6 बजने में 2 मिनट है, 6 नहीं बजे, अभी 5:58 हो रहे हैं, अभी 2 मिनट है, कमर सीधी कर लेता हूँ, थोड़ी सी कमर सीधी कर लेता हूँ, थोड़ा सो नहीं रहा हूँ मैं सो नहीं रहा हूँ, थोड़ी कमर सीधी कर लेता हूँ प्रभु जी, बस कमर सीधी करके ऐसे, जैसे बेस में हमारा होता था पहले, बेस में सब होता था, पहले बेस में रहा करता था हमारे, तो वहां हुआ करता था, वहां पर तो बेस में चादर छीना करते थे, बेस के अंदर चादर खींच रहे थे प्रभु जी लोग, अरे चलो खड़े हो, जाओ स्नान करके आओ, मंगल आरती आने, तो बेस में तो बड़ा हालत खराब थी। अब तो खैर घर पे आ गए, तो क्या होता है, कमर सीधी कर लेते, कमर सीधी, ठीक है, कमर सीधी हो गई, तो कमर सीधी सीधी करके 2 मिनट भी हो गए, 6 बज गए, फिर बैठ जाते हैं, 6 तो बज गए हैं वैसे, देखो मेरी ऑफिस की टाइमिंग है 8 बजे की, 9 बजे की, ठीक है, मेरे को इस प्रकार से, ठीक है, तो 7:15 मेरे को रेडी होकर के आना होता है, फिर भोग लगाना होता है, ये वो, फिर ऐसे ऐसे करके बस 10 मिनट एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना, आई थिंक, हाँ 10 मिनट का स्कोप मेरे पास है, ठीक है, 10 मिनट की बात है, थोड़ा बैठ के थोड़ा सा ना सांस को अंदर, क्योंकि थका हो ना बहुत, कल रात का थका हूँ, 10 मिनट की बात है, थोड़ी कमर सीधी हो जाएगी, और 10 मिनट आराम से थोड़ा शांत बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर खड़ा होता हूँ, उसके बाद जाता हूँ, ठीक है जी 10 मिनट कर लो, फिर 10 मिनट बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 5 मिनट के लिए थोड़ा से टिल्ट होते हैं, फिर और टिल्ट होते हैं, फिर करते 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 10 मिनट बाद लेट जाते हैं पूरे, फिर क्या बोलते हैं, अरे मैं तो ऑफिस जाता हूँ मेट्रो में, मेरे को तो नोएडा सेक्टर 64 जाना होता है, 1 घंटे का रास्ता है, अरे 1 घंटे में 8 माला, और शाम को आधे समय 8 माला, 8 8 16 हो गई प्रभु जी, बस मजा नहीं लाइफ। जूस पी मानो क्या है ना, कैरम खे मानो, जूस पी मानो, मजा नहीं लाइफ, बढ़िया हो गया प्रभु जी, आज की माला ऐसी हो जाएगी मेट्रो में चलते चलते। तो इतने सारे बहाने होते हैं भैया, तमोगुण का काम है, टालते रहना, अभी नहीं बाद में करेंगे, अभी तो आराम की जिंदगी है, अभी तो मौज की जिंदगी है, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो यार, तमोगुण। तो ये तमोगुण है, तमोगुण हमें इस प्रकार से बांध देते हैं, डिल्यूजन लेकर के आता है, पागलपन लेकर के आता है, सोना आलस से निद्रा, ये हमें बांध देते हैं, आया समझ में, आ रहा है ना। और इसलिए कह रहे हैं जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण की बाइंडनेस है, इस प्रकार से हमें बताती है, रियल लाइफ एग्जांपल दिए यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको पहले दे दिए, तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, नाउ द परपेचुअल स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। अब यहाँ पे एक समस्या एक और आती है, क्या समस्या, बड़ी इंटरेस्टिंग समस्या है, जो कि हमारे साथ भी रोज होती है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ना सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, ऐसा नहीं है कि दोनों तीनों जो है हमेशा सिर्फ एक ही एक्टिव होगा, एक या दो, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जैसे मान लो शाशी माता जी है ना, क्लास के अंदर अभी थी, चली गई शायद,
जो भी है। तो मान लो निशा माता जी है। अब मान लो कि निशा माता जी, उनके ऊपर सत्वगुण, ऐसा नहीं कि निशा माता जी के ऊपर सत्वगुण हावी होगा, शाशी माता जी और रजोगुण हावी, मेरे को तमोगुण, ऐसा नहीं होता। भगवान बता रहे कि तीनों हावी है, लेकिन एक लड़ाई चल रही होती है। लड़ाई किस चीज की लड़ाई चल रही होती है? कि कभी सत्वगुण रजोगुण को हरा करके जीत जाएगा, और कभी रजोगुण तमोगुण को हरा करके जीत जाएगा, और कभी तमोगुण सत्वगुण रजोगुण दोनों को हरा के जीत जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा एक ही प्रभाव रहेगा। कभी भी कोई भी जीत के एक दूसरे को हरा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कि आज ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के लिए उठे, लेकिन मन में क्या बोला, यार आज थोड़ा थक जाते हैं यार, थके हुए सो जाओ, ऑफिस में लीव डाल देते हैं। हेलो, एचआर को डालते हैं, एचआर टैग करा, एचआर को टैग करा, सीसी में डाला बॉस, और बीसीसी में टीम लीडर, और डाल दिया गुड मॉर्निंग डियर एचआर, है ना, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सूरज आर्य एंड आई विल नॉट बी एबल टू कम टुडे जस्ट बिकॉज आई एम फीलिंग लिटिल वीक, आई एम हैविंग अ लिटिल फीवर एंड डॉक्टर एडवाइज मी। डॉक्टर कौन सा एडवाइस, भैया बेड पे बैठे हो, लेकिन झूठ मूठ बोलते हैं ना। एंड देन माय डॉक्टर एडवाइज मी दैट यू शुड टेक सम रेस्ट, सो इट इज वेरी disheartening from my side, I know, but I will not be able to come today. Please grant me a leave for one day. I will be okay from, and I will come by tomorrow. From tomorrow. Thank you. फिर अप्रूव भी हो गया आ जाती है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि है तो तमोगुण ना, तो वैसे तमोगुण हावी हो गया, और कभी कभी क्या होगा, रजोगुण आ जाएगा। प्रभु जी कुछ करके दिखाना, प्रभु जी सेवा बताओ, प्रभु जी सेवा, क्या सेवा करनी प्रभु जी, कुछ करके दिखाएंगे हम। रजोगुण आ जाते हैं, सतोगुण तमोगुण हार गए। और फिर कभी कभी सतोगुण, आज आज फिर तुम पे प्यार आया, तो आज बड़ा शांति का दिन है। सुबह सुबह उठे, शांति, चिड़िया की चहचहा रही, चिड़े चहचहा रहे, बादल बड़े ही शांत है आज, वातावरण में बहुत शांति है, चारों तरफ एक खुशहाली का माहौल है। इस खुशहाली के माहौल में, इस इस शांति के वातावरण में आज मैं श्रीमद् भागवतम उठाऊंगा और श्रीमद् भागवतम का पाठ करूंगा। वाह, क्या बात है, सतो। है ना। फिर एंड में करते क्या है, शास्त्र थोड़ा देर पढ़ते हैं, फिर बाद में फिर बोलते हैं काफी पढ़ लिया, 2 घंटे हो गए, बाकी क्या करें फिर, चलो काम करते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं। तो ये होता रहता है ना, सतगुण रजोगुण तमोगुण कभी एक दूसरे को हरा करके ऊपर नीचे होता रहता है। वही भगवान बता रहे हैं कि ये हमेशा लगा रहेगा। इसलिए कह रहे हैं डायग्नोसिंग द एक्टिव मोड्स। आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा कि भैया मेरे ऊपर कौन सा गुण हावी हो रहा है। क्या सतोगुण कभी हार जाके जीत जाता है, क्या रजोगुण है, तमोगुण कौन सा हावी है आपके ऊपर, और ये उसके लक्षण है। ठीक है, सतोगुण का लक्षण दिया हुआ है, इलिमिनेट गेट्स, क्लैरिटी एंड नॉलेज, डीप पीस। रजोगुण ऐसा, रजोगुण का है इंटेंस एंड लेवल, ग्रीड एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर, कांस्टेंट हैंकरिंग। तमस का है इनर्शिया, डार्कनेस, इनएबिलिटी टू फोकस। तो ये तीनों के लक्षण है। अब आपको खुद से तय करना है कि एक्टिविटी करनी है घर पे जाकर के, कि मेरे ऊपर कौन सा ज्यादा गुण हावी होता है कभी। क्या मेरे पे सतोगुण का प्रभाव ज्यादा है, रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है, तमोगुण का है? यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ। खुद से डिसाइड करना है, बताना है मुझे। मुझे मत ना बताओ, खुद को तो बताओ कम से कम। डिसाइड करो कि मेरे पर कौन सा प्रभाव ज्यादा पड़ता है और कब पड़ता है, और उसको इकट्ठा करके कहीं पे लिख लो, ऑफिस पे काम करो कैसे इसको ठीक करना है। तमोगुण कब हावी होता है मेरे ऊपर, रजोगुण कब हावी होता है। जैसे मैं पर्सनली बात करूँ, मेरा मॉर्निंग में रहता है तमोगुण। जब सुबह उठता हूँ तो इतना बहुत थका हूँ यार, तमोगुण मेरे को तब हावी, अदरवाइज होल डे तमोगुण में ज्यादा सताता नहीं है, बस मॉर्निंग में सताता है। रजोगुण कब सताता है, रजोगुण पूरा दिन ही रहता है। रजोगुण पूरा दिन ही ऊपर नीचे करता रहता है। सतोगुण क्या होता है, सतोगुण बहुत कम मेरे साथ भी होता है ना। मतलब इस क्लास के दौरान होता है, इसमें थोड़ा बीच में रजोगुण, मतलब मेरा पर्सनल है वो चीज, लेकिन आपके साथ हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका सतोगुण रजोगुण तमोगुण कब कब कैसे कैसे हावी है। ठीक है। जस्ट 5 मिनट्स मोर ड्यूटी, वी आर रैपिंग अप। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेजेक्टरीज आफ्टर डेथ। आपको देखना पड़ेगा भैया कि मैं कौन से गुण में हूँ, और जिस गुण में आप शरीर छोड़ोगे ना, उस गुण के हिसाब से आपको शरीर प्राप्त होगा। यानी कि आपने अगर भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। यानी कि आप प्रकृति के कौन से गुण में हो, उस प्रकृति के गुण के हिसाब से कार्य करोगे ना, उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही अपनी एक्टिविटीज करोगे। और उस प्रकृति के गुण के हिसाब से जिस प्रकार की आपने एक्टिविटीज करी, उसी के बेसिस पे तय होता है कि आप कहाँ जाओगे। अगर कोई व्यक्ति सत्वगुणी रहेगा, सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है, और सत्वगुणी कार्य करेगा, तो सत्वगुणी कार्य करने वाला व्यक्ति ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वता, ऊपर के लोगों को जाता है। ऊपर के लोग मतलब स्वर्ग लोग, है ना, ऊपर के जो लोग हैं वहां जाएगा। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और वो राजसी के बहुत ज्यादा,
इंजॉइंग मेंटेलिटी, इंजॉइंग स्पिरिट, हमेशा मजे करने के बारे में सोचता रहता है, मजा 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 मजा। तो ऐसा व्यक्ति मोड ऑफ पैशन यानी कि रजोगुण का प्रभाव है, ऐसा व्यक्ति जाता है कहाँ ऐसा व्यक्ति संसार में रह जाता है, भौतिक जगत के अंदर, हमारे पृथ्वी, बेसिकली पृथ्वी की बात करेंगे, भौतिक जगत तो सारा ही है, पृथ्वी में रह जाता है। और तीसरा कौन है? तमोगुणी, अधो गच्छन्ति तामसा। अगर कोई तमोगुणी है, तमोगुण में रहता है, तमोगुणी कार्य करता है, अंधकार में रहता है, पाप में कार्य करेगा तो नरक लोग जाएगा। इसीलिए हमारे लिए ये चीजें हमारे लिए, पहले बता रहा हूँ, ये चीजें हमारे लिए डायरेक्टली लागू नहीं होती, क्योंकि हमने माला पकड़ी भगवान की, तो हमारे पर ये चीजें लागू नहीं होती। हम जिसने भगवान की माला पकड़ ली है, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट लागू उतना एज इट इज नहीं होगा शायद, ठीक है। लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट है, अगर भगवान की भक्ति जो नहीं कर रहा है, उसके लिए फिर कानून है। सदोगुण में रहोगे तो फिर ऊपर जाओगे, रजोगुण में रहोगे तो नीचे रह जाओ, मतलब बीच में रह जाओगे, और तमोगुण में रहोगे तो नीचे चले जाओगे, सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए क्या रहता है फिजियोलॉजिकल हार्वेस्ट, आपने क्या करना है, द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ आवर डेली एक्शंस। तो इसलिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने देखना पड़ेगा भैया कि मेरे ऊपर प्रकृति का कौन सा प्रभाव ज्यादा हो रखा है, और उस प्रकृति के कौन से प्रभाव को किस प्रकार से टैकल करके ठीक करना है, वो आपने देखना पड़ेगा। अदरवाइज तीनों ही बांधने वाले हैं, चाहे सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, तीनों ही आपको संसार के अंदर बांधते हैं। इसलिए कहा जा रहा है पुण्य दुखा अंजना, यानी कि पुण्य करके भी दुख मिलेगा और पाप करके भी दुख ही मिलता है। क्योंकि पुण्य करने का स्वर्ग लोग जाओगे ना, तो स्वर्ग लोग जाकर के वापस आना ही पड़ेगा। तो इसलिए मोहन साहब साहब बता रहे हैं यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्विंग दी पपीटियर, अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नायम गुणाख्य कर्तव्यम अमृता सुयते, यानी कि उसको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा भैया कि प्रकृति के तीन गुण किस प्रकार से मेरे पर कार्य कर रहे हैं, और इस प्रकृति के तीन गुणों से किस प्रकार से निकल सकता हूँ, कैसे निकल सकता हूँ, अमृत अनुसूयते, उस नेक्टर, उस भक्ति के रस को मिलने के बाद, जब भक्ति का रस मिल जाएगा, हायर टेस्ट जब मिल जाएगा, लोअर चला जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान सेकंड चैप्टर के अंदर बताते हैं ना, क्या बोलते हैं कि विषया विनिया वर्तन्ते निराहार से देहिना रसवर्ज रसोप्यसम परम दृष्टवा निवर्तते, यानी कि परम दृष्टवा निवर्तते। इस संसार के अंदर एक हायर टेस्ट, एक हायर टेस्ट है। अगर किसी व्यक्ति को अपने इंद्रियों से मुक्ति पानी है, अपने रस जो लोअर टेस्ट लगा संसार का, उससे मुक्ति पानी है ना, तो परम दृष्टवा निवर्तते, उस हायर टेस्ट की ओर आगे बढ़ो, उस हायर टेस्ट की तलाश करो। वो हायर टेस्ट जब मिल जाएगा तो लोअर चले जाएगा। और हायर टेस्ट क्या है, आचार्य बताते हैं ना, भक्ति, भक्ति रस है। भक्ति रस को मांगना चाहिए भगवान से, प्रार्थनाएं करनी चाहिए। इसे तो इतने सुंदर सुंदर भजन गाए आचार्य ने, प्रार्थना लिखी है, क्या लिखी है, कृष्णा देव भवन तम वंदे, कृष्णा देव भवन तम वंदे, मन मानस मधु करमर्पया निज पद पंकज मकरंदे, पद पंकज मकरंदे, है ना, बहुत सुंदर सा बात है। गाना चाहिए सबको, गाएंगे तो फिर भगवान का वो हायर टेस्ट जब मिल जाएगा भक्ति का, तो हायर टेस्ट मिलने से लोअर चला जाता है, सिंपल सा लॉजिक है। और इसलिए कह रहे हैं ना सिम्टम ऑफ ट्रांसेंडेंट सोल, और जब आपको हायर टेस्ट मिल जाएगा तो ये सारे कुछ सिम्टम्स आपके अंदर आ जाएंगे। दिए हुए पहले से पढ़ लेना, उसके अंदर दिए हुए कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एंड देन यू विल बी लिबरेटेड। इसलिए कह रहे हैं सुप्रीम सॉल्यूशन प्योर डिवोशन सर्विस, एकमात्र रास्ता है भक्ति, भक्ति के माध्यम से काट सकते हो। आपने बोला प्रभु जी, आपने प्रॉब्लम तो बता दी, सोल्यूशन तो बताओ। यानी कि आपने बताया कि प्रकृति के तीन गुण इस प्रकार से प्रभाव डाल रहे वगैरह वगैरह, इट्स ऑल राइट। लेकिन सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है, वही माला पकड़ना पड़ेगा, वही हरे कृष्णा करना पड़ेगा, वही भागवत तुलसी, वही सब करना पड़ेगा, है ना। इसलिए तो कहते हैं हरिहरा हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि गुरु वैष्णव, नहीं कौन सा है? गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, मदन, मदन मोहन, मैं भूल गया। उसमें आता है ना, क्या बोलते हैं कि जे छाई गोसाई जार मुई तारा दास, नहीं, पहली लाइन क्या थी, भूल गया। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, क्या है,
ठीक है, बोल गए। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो बहुत प्यारा भजन है, उसमें बोलते हैं इस बात को, क्या बोलते हैं कि हाँ, याद आ गया, हरि बोल, भगवान याद दिला दिया। तादेर चरण सेवी भक्त सने वास, जनमे मुरा ए अभिलाष, जे छाई गोसाई दर मुई तारा दास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। नहीं नहीं, ये भी नहीं है, दूसरा ही है। चलो ठीक है, बीच बीच में याद आ रहे हैं, लेकिन हाँ, कहने का मतलब क्या है कि भाई वो जो हायर टेस्ट है भक्ति रस है, वो भक्ति रस मिल जाता है तो चला जाता है। इसलिए हमें वो भक्ति में आने के बाद हायर टेस्ट को ढूंढना चाहिए कि प्रभु ये हायर टेस्ट कहाँ मिलेगा। मैं भक्ति में आ तो गया हूँ, आ तो गई हूँ, लेकिन मजा नहीं आ रहा, भक्ति में स्वाद नहीं आ रहा, माला पकड़ते तो नींद आ जाती है, भागवत पढ़ते तो नींद आ जाती है, क्या करे। ऐसा काम नहीं चलेगा। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, भक्ति में जब तक आपको टेस्ट नहीं आएगा ना भक्ति का, उफ, बहुत समस्या है। क्योंकि माया है, प्रकृति के तीन गुण है, संसार का कष्ट है, कली है, इतना कुछ है, उसको कैसे काटोगे आप। भक्ति टेस्ट चाहिए ना, स्वाद चाहिए भक्ति के अंदर, कुछ हायर टेस्ट चाहिए ना। जब तक वो टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक सूखा सूखा कैसे जिएंगे हम। सूखा सूखा जिंदगी नहीं बीतती है। वो हायर टेस्ट को लेना पड़ेगा भक्ति का। वो जब हायर टेस्ट मिल जाएगा भक्ति का, लिख के दूंगा, लिख के गारंटी के साथ, सब चला आता है। संसार की वासना ये वो सब सब चला जाता है, लेकिन समय लगता है। समय लगेगा, उस टेस्ट को कल्टीवेट करो, उस भक्ति रस की ओर आगे बढ़ो, उस भक्ति रस को प्राप्त करने के पीछे काम करो। फिर करते 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 भक्ति टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, भक्ति रस मिलेगा ना, इतना भी मिल जाएगा ना, लेश मात्र भी, 1% में अगर भक्ति रस मिल जाएगा, संसार चले जाएगा सब, उसी समय संसार गया, संसार समाप्त हो जाता है। इसीलिए ट्राई टू फोकस ऑन दैट, गो फॉर दैट हायर टेस्ट, वो हायर टेस्ट लेने का प्रयास करिए, संसार छूट जाएगा। ठीक है जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आपसे भक्तों की जय। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 भी